वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। ज्योग्राफी के टॉप 500 एमसीक्यू मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो चल रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और साथ में आरओ और यूपी बीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है सीएस की, आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। ठीक है, अब देखो 371 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। काला पर्वत निम्नलिखित किस देश में स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द ब्लैक माउंटेन लोकेटेड? तो भैया जो ब्लैक माउंटेन है काला पर्वत, ये आपको भूटान पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जो हमारा पड़ोसी देश है भूटान। फिर देखो भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? विच इंडियन स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन ऑल थ्री साइड्स? तो भैया जो तीनों तरफ से घिरा है ना, वो है आपका त्रिपुरा। अब इसको एक बार मैप में देख लो तो आपको समझ में आएगा। देखो ये रहा आपका बांग्लादेश, ये हमारा प्यारा भारत और ये रहा आपका ये बांग्लादेश रहा। अब बांग्लादेश देखो यहाँ पर एक राज्य दिख रहा है आपको नॉर्थ ईस्ट का, वो है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा दिख रहा है ना, जिसकी कैपिटल है अगरतला। अब देखो त्रिपुरा जो है ना, इधर वेस्ट से, साउथ से और आपका ईस्ट पूर्व से तीन तरफ से घिरा हुआ है। आपको दिख भी रहा होगा, तीन तरफ से त्रिपुरा घिरा हुआ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां 12 मासी होती, मतलब ऑल रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालय से पेरिनियल। पेरिनियल 12 मासी का मतलब होता है कि 12 महीने उसमें पानी बहता है। ठीक है, हिमालय की नदियों का स्रोत आपका हिमनदों में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। देखो 12 महीने पानी इसलिए रहता है क्योंकि आपका ग्लेशियर पिघलने, जो हिमनद है उससे पिघलने से पानी मिल रहा है और साथ में बारिश से भी मिल रहा है, रेनफॉल से भी मिल रहा है। और अगर यही हम साउथ इंडिया की नदियों की बात करें तो वहां पे उनको सिर्फ पानी रेनफॉल से मिलता है, बारिश से, वहां ग्लेशियर नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? दोनों ए और आर सही हैं और जो आर है ना वो ए की सही व्याख्या भी है। ठीक है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों? क्योंकि वही रिवर पेरिनियल 12 मासी होगी जो जिसका सोर्स जो है ग्लेशियर में होगा, क्योंकि ग्लेशियर के पिघलने से आपको 12 महीने पानी मिलता रहेगा। जब नहीं मिला तब बारिश हो गई, सिंपल सी बात है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के समतल मैदानों को क्या कहा जाता है? द फ्लैट प्लेन्स अलोंग द सब हिमालयन रीजन इन नॉर्थ इंडिया। जो फ्लैट प्लेन रहते हैं इनको हम लोग बोलते हैं भाबर। ठीक है, क्या बोला जाता है? भाबर। इसकी आप फोटो भी देख सकते हो। तो देखो ये जैसे हिमालय खत्म होते हैं तो पहले आपको जो एरिया मिलेगा ना, इस एरिया का नाम है भाबर। इसके भाबर के बाद में तेराई रीजन होता है। ठीक है, तो पहले हो गया भाबर, फिर हो गया तेराई, ध्यान रखना। फिर आगे देखो। Which one of the following groups is the correct sequence of mountain peaks from east to west? ठीक है, हमें पूर्व से पश्चिम लगाना है, पूर्व से पश्चिम लगाना है। तो भैया पूर्व से पश्चिम में अगर देखें, सबसे पहले तो आपको, जैसे अगर मान लो ये भारत है, यहाँ पर सिक्किम में आपको दिखेगा कंचनजंगा। ठीक है, फिर आप ये हो गया कंचनजंगा, फिर दिखता है हमें एवरेस्ट, फिर आता है आपका अन्नपूर्णा और फिर आता है आपका धौलागिरी। सी वाला करेक्ट आंसर है। इसमें सिर्फ कंचनजंगा जो है ना, यही आप समझो भारत में है। ठीक, बाकी सब तीनों जो है ना वो आपका नेपाल में है। एवरेस्ट भी, अन्नपूर्णा भी और धौलागिरी भी, तो ध्यान रखना ये इसका करेक्ट ऑर्डर है, सी वाला होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पटकाई पहाड़ियों के किनारे नहीं स्थित है? अब पटकाई हिल्स ना आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है। इस मैप में अगर आप देखो, देखो यहाँ पर आपको ये जो पटकाई बम लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये देखो पटकाई बम। ठीक है, जहाँ कर्सर एक बार को जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो पटकाई हिल्स आपको दिखेगा यहाँ पर, इनको पटकाई बम नॉर्थ ईस्ट में। और ये आपका देखो त्रिपुरा, त्रिपुरा यहाँ, ये बताइए ये स्टेट है जो तीन तरफ से घिरा है, तो त्रिपुरा में नहीं आ रहा है पटकाई बम। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। आएगा किसमें किसमें? नागालैंड में भी है, मिजोरम में भी है और मणिपुर में भी है। ठीक है, तीनों में है। लेकिन आपका पूछा ये जा रहा था ना कि कौन सा स्टेट नहीं है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, त्रिपुरा। फिर आगे देखो, इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा भी गलत है। जो पुलिकट झील है ना, ये आपके दो राज्यों में, ये बिल्कुल सही है। पुलिकट झील केवल दो राज्यों में फैली हुई है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब पुलिकट लेक जो है ना, इसको देख भी लो, तो पुलिकट लेक आपको वही यहाँ दिखेगा ईस्ट में, और ये आपका जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है ना, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की बॉर्डर पे दिखता है पुलिकट लेक। ठीक है, ज्यादातर आंध्र प्रदेश में, थोड़ा सा हिस्सा इसका तमिलनाडु में भी गया है। ठीक, फिर आगे देखो। निम्नलिखित का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? ठीक है, वेस्ट टू ईस्टवर्ड सीक्वेंस हमें बताना है। करेक्ट ऑर्डर इसमें क्या है? वेस्ट टू ईस्टवर्ड। तो भैया करेक्ट ऑर्डर है, सबसे पहले आपको दिखे, ए वाला करेक्ट आंसर है। सबसे पहले आपको दिखेगी महादेव रेंज, फिर मैकाल रेंज, फिर छोटा नागपुर पठार होता है, फिर खासी हिल्स होता है। ठीक है, अब इसको मैप में देखते हैं।
मैप में देखोगे तो समझ में आएगा अच्छे से। देखो सबसे पहले तो आपको कौन सा दिखेगा, जूम कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिखेगा महादेव हिल, फिर देखो मैकाल हिल्स आ रहा है, सबसे पश्चिम महादेव फिर मैकाल, और ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाले रीजन आपका छोटा नागपुर पठार है, और फिर खासी हिल्स जो है ना वो थोड़ा और आपका ईस्ट में गया हुआ है, मेघालय में, समझे। तो करेक्ट आंसर इसका ए वाला हो जाएगा। फिर देखो इसमें दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाली निम्नलिखित पहाड़ियों का सही क्रम जो है हमें चुनना है, जो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही हैं, ठीक है, नॉर्थ से सॉरी साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी वाला। देखो सबसे पहले आपको दिखेंगी सतमाला हिल्स साउथ में, फिर कैमूर हिल्स, फिर आपका नागा हिल्स, और फिर आपका पीर पंजाल। पीर पंजाल तो और ऊपर है, तो देख भी लो इसको जरा एक बार। आपको देखो सतमाला हिल्स की अगर मैं बात करूं तो आपको वो दिखेगा, ये देखो ये रहा, ठीक है, गुजरात के पास दिख रहा है सतमाला हिल्स। फिर कैमूर रेंज ये दिख रहा है, ठीक है, सतमाला कैमूर, देखो सतमाला ये कैमूर और ऊपर, और फिर नागा हिल्स जो है ना, नागा हिल्स यहाँ पे नागालैंड तरफ, ये इसमें दिया नहीं हुआ है लेकिन ये इधर है। फिर पीर पंजाल, देखो पीर पंजाल तो और ऊपर आ जा रहा है, ठीक है, हिमालय क्षेत्रों में। तो करेक्ट ऑर्डर ये बी वाला हो जाएगा। इसमें बोले जा रहा है कौन सा जो है आपका सही मैच नहीं है, तो जो सही मैच नहीं है ना वो सी वाला। मांडव हिल्स जो है ना वो महाराष्ट्र में नहीं है, ठीक है, मांडव हिल्स आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे। तो देखो ये आपको गुजरात में जूम करो, देखो यहाँ पे मांडव हिल्स लिखा हुआ दिख रहा है ना, मांडव हिल्स, तो कहाँ पर है, गुजरात में। 381 में भी बताना है कौन सा जो है आपका सही मैच नहीं है, तो जो सही नहीं है वो है आपका कैमूर हिल्स, सी वाला। कैमूर हिल्स आपका कोंकण तट पे थोड़ा ना है, कोंकण कोस्ट पे थोड़ा ना है भैया, कैमूर हिल्स है आपका सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश वाले रीजन में आता है, ठीक है, कैमूर हिल्स ये मध्य प्रदेश रीजन में आपको देखने को मिलेगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो ये थी आपकी जुनको ताबेई, ठीक है, जुनको ताबेई, जापान से थी ये, ठीक है, कहाँ, जापान से। फिर आगे देखिए, ऊंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित पर्वत चोटियों का सही अवरोही क्रम चुनें। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब आपका बताना है बड़े से छोटा ये माउंटेन पीक्स। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर है ना वो है आपका बी वाला। एक चीज समझ लो, पूरे वर्ल्ड में अगर आपसे बोले सबसे हाईएस्ट पर्वत कौन सा, सबसे हाईएस्ट पर्वत, तो वो हो गया आपका माउंट एवरेस्ट पहले नंबर पे, इस ऑप्शन के हिसाब से तो है ही, और पूरे वर्ल्ड में भी माउंट एवरेस्ट। दूसरे नंबर पे है केटू, केटू को ही हम लोग गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, ठीक। और तीसरे नंबर पे आता है कंचनजंगा, कंचनजंगा इसमें इंडिया में होना तो केटू को भी चाहिए था लेकिन ये आपके पीओके क्षेत्र में, तो इसका करेक्ट ऑर्डर हो गया बी वाला, ठीक है। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा भारत में नहीं है, कौन सा माउंटेन भारत में नहीं है, तो जो नहीं है वो है आपका गोसाइन थान, ठीक है, गोसाइन थान ये आपका तिब्बत में ही पड़ता है। निलोंग वैली की बात हो रही है, निलोंग वैली भैया आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, ठीक। पालघाट जो है ये किसके बीच में आता है, पालघाट एक पास है आपका, ठीक है, दर्रा है, ये आपको नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स के बीच में दिखेगा, नीलगिरी और अन्नामलाई, देख भी लो मैप में तो समझ में आएगा। नीलगिरी नीचे है और ये रहा अन्नामलाई, ठीक है, एक बार ये जूम हो जाए बस। तो जो पालघाट पास है वो आपको कहाँ दिखेगा, साउथ में, ठीक है, मैं एक बार जूम कर रहा हूँ, ये देखो ये रहा आपका नीलगिरी हिल्स, ये रहा अन्नामलाई, तो नीलगिरी अन्नामलाई के बीच में देखो जो जगह दिख रही है ना ये है आपका कौन सा, पालघाट। फिर आगे देखो इसमें मुझे जरा कौन सा भैया सही आपका मैच नहीं है, जो पास को लेके बात हो रही है, तो जो शिवकिला है ना ये सही मैच नहीं है। जम्मू कश्मीर में थोड़ा ना भाई है शिवकिला, शिवकिला आपको कहाँ देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें जो माउंटेन पास हैं, जो आपके दर्रे हैं भैया, उनको आपको पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट जो है ना इनको लगाना है, तो वेस्ट टू ईस्ट में इसका करेक्ट आंसर है सी वाला। सबसे पहले आपको दिखेगा शिवकिला, शिवकिला कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। फिर लीपू लेक दिखेगा आपका, ठीक है, फिर आपको दिखेगा नाथुला, और फिर है बोमडीला, ठीक है। अब इसको मैप में एक बार आपको देखना पड़ेगा, यहाँ मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको भी जूम करता हूँ, देखो ये रहा हिमाचल प्रदेश, यहाँ आ रहा शिवकिला, फिर उत्तराखंड में देखो ये लीपू लेक दिख रहा है, कर्सर की जगह देखो, नाथुला सिक्किम में आ रहा है, और फिर आपका बोमडीला जो है ना वो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो सी वाला करेक्ट आंसर होगा। बोले जरा इनमें से सबसे छोटा जो हिमनद है वो कौन सा है, तो ये है चोमो लुंगमा, ठीक है, सबसे छोटा हिमनद की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में आता है, तो ये आता है आपका मिलाम ग्लेशियर, ठीक है, मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। भारत का लगभग 30% क्षेत्रफल किन 3 राज्यों में, तो जो 3 सबसे बड़े राज्य हैं उसमें ही होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, सी वाला। भाई देखो एरिया के हिसाब से ना यूपी 4th नंबर पे आता है, ये मतलब फैक्ट याद रखो, पहले पे आता है एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान,
दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे उत्तर प्रदेश। बट जनसंख्या के हिसाब से फिर यूपी जो है फर्स्ट पे हो जाता है। देश के किस राज्य में सबसे अधिक जिले? तो भैया ये तो आपका है उत्तर प्रदेश में, फिर नन ऑफ दी अबव। कितने जिले हैं यूपी में? 75 जिले हैं भैया, ठीक है। तो ये काम की चीज है। 393 देखो, इसमें जरा कौन सा आपका सही मैच नहीं, अलग अलग ट्राइब दे रखी है, तो जो सही नहीं है ना वो है आपका बी वाला। जो संथाल जनजाति है ना, ये महाराष्ट्र में थोड़ा ना है, ठीक है। संथाल जनजाति महाराष्ट्र में नहीं, ये आपको झारखंड वाले क्षेत्र में दिखेगी। कहाँ पे? झारखंड पे, ठीक। फिर आओ, केरला में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो केरला में आपका पाई जाती है चेंचू जनजाति, ठीक है, चेंचू। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। 395 इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए, ठीक है। तो इनकरेक्ट डी वाला। देखो, बोला जा रहा है केदारनाथ को आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ा आसन माना जाता है, मतलब सबसे बड़ी सीट मानी जाती है। तो ये गलत है। केदारनाथ का मंदिर जो आदि शंकराचार्य ने बनाया था, लेकिन सबसे बड़ी सीट इनकी कर्नाटका में है, ठीक है। यहाँ केदारनाथ को नहीं माना जाता है। फिर देखो, ये पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों से बना है। लगभग 36 द्वीप है, जिसमें से केवल 11 बसे हुए हैं। मतलब वो कोरल आपका डिपॉजिट से बना है। कौन से आइलैंड है? तो ये लक्षद्वीप है। सिंपल सी बात है भाई, लक्षद्वीप को याद कर लो, ये कोरल डिपॉजिट से बना है। शिवालिक को लेके बात हो रही है, तो भाई शिव आपको 3 रेंज पता है ना। पहली हिमाद्री है, कौन सी? हिमाद्री। दूसरी है आपकी हिमाचल, और तीसरी आपको शिवालिक आती है। तो शिवालिक की जो विड्थ है, मतलब चौड़ाई, 10 से 50 किलोमीटर की चौड़ाई है, ठीक है। में फैले हुए हैं जिनकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच रहती है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर शिवालिक घाटियां मोटी बजरी और जलोढ़ से ढकी हुई, ये भी बिल्कुल सही है। शिवालिक वैली कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड एल्यूवियम। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया आपका सी वाला, बोथ 1 एंड 2, ठीक। जोहिला नदी किसकी सहायक नदी? जोहिला रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी। तो ये आपको ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी सोन नदी की, ठीक है। किसकी? सोन की। अब एक बार आप ये रिवर देख भी सकते हो, सोन नदी। तो देखो, ये आपको गंगा दिख रही है आते हुए, और देखो सोन नदी है, ठीक है। सोन नदी बिहार में जाके मिल रही गंगा से, तो ये सोन नदी की जो सहायक नदी है ना, ये है आपकी जोहिला रिवर। फिर देखो, गंगा नदी की सहायक नदियों के संबंध में सही कथन चुनना है। गोमती गंगा के दाहिने किनारे की सहायक नदी, बिल्कुल गलत है। देखो, गंगा ऐसे जा रही है, गोमती ऐसे आके मिलेगी। तो अगर कोई डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ना, तो लेफ्ट बैंक ये हो जाएगा, बायां तट, राइट ये। और गोमती कहाँ मिलती है, इसको देख भी लो एक बार। देखो, ये गंगा जा रही, गोमती यहाँ पे आ रही, लखनऊ के पास में, मतलब इधर लखनऊ से आ रही है, वाराणसी के पास में मिल रही है। तो ये आपका जो गोमती है ना, ये बाएं तट हो गया, क्योंकि गंगा का डायरेक्शन जो है ना, वो इस तरीके से जा रहा है, बाएं तट पे, राइट बैंक पे नहीं है। राइट बैंक में नीचे वाली रिवर्स है। फिर क्या है? सोन नदी कैमूर श्रेणी से कटती हुई बिहार में गंगा में मिल जाती है, तो बिल्कुल सही है। सोन रिवर गंगा की सहायक नदी, तो कहाँ मिलती है? बिहार में। और कैमूर रेंज को भी काटते हुए आती है, ठीक है। यहाँ पे कैमूर आपको रेंज भी दिखेगी। यहाँ पे मध्य प्रदेश में बताया था ना भी, कैमूर हिल्स। तो पटना के पास जाके सोन नदी मिलती है। करेक्ट आंसर इसका बी वाला हो जाएगा, केवल 2, ठीक है। कौन सा? बी वाला, ओनली 2। फिर शिवालिक सीरीज जो आपका बनी है, ठीक है, शिवालिक हिल्स, ये कब बने? ये बने आपके सीनोजोइक एरा में, सीनोजोइक। देखो, एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले आपका बनी है हिमाद्री, फिर बनी है हिमाचल, और फिर शिवालिक जो है ना सबसे एंड में बनी है। तो इसका टाइम पीरियड सीनोजोइक एरा है, ये याद रखना। तो 400 हो गए क्वेश्चन। फिर आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तैयारी करते रहिए, डेली पढ़ो, तभी सिलेक्शन होगा। आरओ में कम से कम 10 घंटा पढ़ाई करना स्टार्ट करनी पड़ेगी। 10 घंटा जरूरी है भाई, ठीक है। लोग बच्चे करते भी है 10 घंटा, सिर्फ आप लौटे ऐसे मत सोचो कि ये 10 घंटे तो बहुत ज्यादा बता दे रहे हो। आसानी से हो सकता है, बस एक शेड्यूल फिक्स आपका होना चाहिए। तो 10 घंटे पढ़ाई करिए, साथ में हमारा सिलेक्शन मटेरियल लेके आप रिवाइज भी कर सकते हो, इन नंबर्स पे मिल सकता है आपको। और यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो उसका भी पेड ग्रुप 2025 का चल रहा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।